देखिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ थर्ड प्रश्नावली। ठीक है ना, थर्ड प्रश्नावली 3.1। ठीक, चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। सब देखो, सबसे पहले में क्या बताया गया, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं तुमको। बहुपद जो है द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड समीकरण होता है जिसमें होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, बराबर 0। अब इसमें इसको बोलते हैं x² का गुणांक। जो भी x² का गुणांक होगा, जैसे इसमें x² का गुणांक देखो 4 है तो a का मान 4 होगा। इसमें x² का गुणांक 6 है तो a का मान इस समीकरण के लिए 6 होगा। इसमें b प्लस b रहेगा, x का जो भी गुणांक होगा उसकी वैल्यू होगी b, उसका मान b होगा। जैसे इसमें x का गुणांक कुछ नहीं यानी कि -1 है, ठीक, तो इसका b की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी -1, इसके लिए -4, ठीक। और इसी प्रकार c की वैल्यू वही होती है। समीकरण में तुलना करके हम a b c का मान निकाल सकते हैं। इसमें -2 है c की वैल्यू, इसमें प्लस √3, ठीक। अब इन्हीं में जब हल करने पर जो x के मान आते हैं उनको बोलते हैं शून्यांक। तो शून्यांक हमेशा जनरल जो सामान्य होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा, ये इसके शून्यांक माने जाते हैं, ठीक। और सत्यता की जांच में क्या करते हैं, सत्यता की जांच में करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, ये दोनों शून्यांक हैं, हमेशा -b/a के बराबर होगा। b यहाँ से, a यहाँ से, ये हमेशा LHS RHS बराबर रहना चाहिए, तभी ये सत्यता की जांच। दूसरा रहेगा अल्फा बीटा = c/a, ये होती है सत्यता की जांच। इनमें इनका मान रखेंगे, अगर LHS RHS बराबर आता है तो सत्यता की जांच हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, पहला तो सीधा ही है, 4x² प्लस 8x, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसमें देखो 4x सीधा कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, प्लस का 4 दूनी 8, 2 बचेगा, बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में दोनों लिखे तो एक बार 4x बराबर हम लिख सकते हैं 0/x प्लस 2। 0 में किसी से भाग दो, गुणा करो, सब 0 हो जाता है, यानी 0। 4x बराबर, तो x बराबर भी 0/4 यानी कि x बराबर 0। ये तुम्हारा एक x का मान आ गया। इसको तुम अल्फा बोल सकते हो, जैसे बराबर अल्फा बोल दो, कोई बात नहीं। और दूसरा तुम यहाँ से कर सकते हो, ये x प्लस 2 नीचे कर दिया, यहाँ 4x कर दो, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0/4x भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 आएगा और x बराबर -2 आएगा, ठीक। इसको तुरंत बीटा मान लो, क्या बीटा। अब करते हैं सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच कैसे होगी। सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले मान, अब यहाँ से इनकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ABC की, ABC। तो a बराबर अगर तुम कंपेयर करोगे, अगर तुम तुलना करोगे इसकी इससे, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर इसकी इससे करोगे तो x का गुणांक है ना, x का गुणांक b, x का गुणांक b। c बराबर, c तो इसमें है ही नहीं, इसमें है, तो c बराबर हम ऑटोमेटिक 0 ले लें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो c बराबर 0 ले लें, ठीक। अब इन दोनों को रख के सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब देखो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है हमारे, ये रहे अल्फा 0 बीटा 2 -2, 0 प्लस माइनस का 2 बराबर -b का मान कितना है 8, माइनस चिन्ह फॉर्मूले का 8/4। यहाँ 0 में -2 जुड़ेगा तो -2 आएगा, इधर 4 से 2 में 8 में भाग दोगे तो भी -2। देखो हो गई सत्ता की जांच, LHS RHS बराबर। दूसरा है अल्फा बीटा = होना चाहिए c/a, तो 0 गुणे -2, यहाँ 0/4।
अब देखो इधर भी जीरो आ जाएगा गुणा करने पर, इधर भी जीरो, हो गई सत्यता की जांच। समझ में आया कुछ? इस तरीके से किया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला एक तुम्हारा और बताते हैं जो तुम्हें कंफ्यूजन करेगा। ये वाला देखो, ये वाला एक्स स्क्वायर आई भी क्वेश्चन आई, देखो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। ठीक, अब देखो यहाँ से तुम अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा, ये माइनस का उधर प्लस का, एक्स बराबर जब स्क्वायर हटता तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर 1 प्लस का ले लो, अंडर रूट 15 हो जाएगा। एक्स के, इसका मतलब ये है एक्स के दो मान है, एक माइनस अंडर रूट 15 और एक प्लस का अंडर रूट 15। ठीक, इसके बाद अल्फा बराबर अंडर रूट ये ले लो, बीटा बराबर माइनस का ले लो अंडर रूट 15। ठीक, ये हो गए तुम्हारे अल्फा बीटा। अब इसको कम किससे तुलना करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दो इसकी तुलना। तो ए बराबर कितना आएगा? 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो 1 हो जाएगा। बी बराबर, अब एक्स का गुणांक यहाँ क्या एक्स का कोई गुणांक वाला है नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। और सी बराबर देखो माइनस का 15 है, माइनस का 15। ठीक, अब वही सीधा अपना काम, शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। तो देख लेते हैं अल्फा कितना है। अल्फा है तुम्हारा अंडर रूट 15। ठीक, प्लस माइनस का अंडर रूट 15। ठीक, बराबर 0 माइनस 0/1। यहाँ माइनस का प्लस का ये तो कट गया, और 0/1 का मतलब क्या होगा? 0, तो 0 बराबर 0। ठीक, ये हो गई सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसके बाद अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा यानी कि अंडर रूट 15 गुणे माइनस का अंडर रूट 15 बराबर माइनस का 15/1। अब देखो जब भी अंडर रूट की दो संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनका अंडर रूट हट जाता है, चिन्ह तो माइनस ही लगा है, तो माइनस 15 बराबर माइनस का 15 हो गया। देखो सत्ता की जांच बराबर आ गया। मेन चीज क्या है, अपन एक्स का मान निकालते हैं, फिर एबीसी से इस समीकरण से एबीसी का मान निकालेंगे और फिर सत्ता की जांच कर देते हैं। सिंपल सी बात है, तुम लोग कर सकते हो इसको। अब देखो एक और जो तुम्हें हार्ड लगेगा, ये वी क्वेश्चन। ठीक, इसको भी बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट 3। अब इसमें देखो सिंपल सा, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो दोनों माइनस के, एक्स का गुणा होगा दोनों के साथ एक्स जुड़ लग जाएगा। एक्स स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट 3x माइनस का x प्लस का अंडर रूट 3। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले तो x यहाँ पर कॉमन आ जा रहा है, x माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस अंडर रूट 3 बचेगा। अब दोनों में देखो x माइनस अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, अब बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, यहाँ से ये बचाओ, ये बचाइए x माइनस 1। अब वही तरीका हम दोनों को अलग अलग करेंगे। एक बार x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0/x माइनस 1 कर लो, तो यहाँ से x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 और x बराबर अंडर रूट 3, इसको तुम अल्फा ले सकते हो। ठीक, और एक बार यहाँ पर x माइनस 1 बराबर कर दो 0/x माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा, इसको बीटा ले लो। ठीक, अल्फा बीटा आ गए। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद सत्यता की जांच करते हैं। ठीक, सत्यता की जांच के लिए इसी में कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी। तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है, माइनस का पूरा ये मान माइनस का रहेगा, माइनस का अंडर रूट 3 प्लस 1 पूरा b, और c बराबर अंडर रूट 3। अल्फा बीटा इधर है अपना वही तरीका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1
बराबर माइनस चिन्ह एक फॉर्मूले का है और एक हमारा माइनस उसमें है √3+1, इसमें भी माइनस है बटे ए मतलब 1, माइनस से माइनस खत्म, यानी √3+1 बराबर √3+1। देखो हो गई सत्ता की जांच, आ गया LHS RHS बराबर। दूसरा होगा अल्फा बीटा इक्वल टू C/1, अल्फा बीटा यानी कि दोनों का गुणा करो, √3 गुणे 1 बराबर C कितना है √3/1। देखो √3 बराबर √3। ठीक, समझ में आ गया, दोनों में सत्ता की जांच हो गई। अब देखो एक और ये वाला क्वेश्चन और बताते हैं, ये जो भी आप लोग पूछना चाहें वो सारे कर सकते हो, इसमें थोड़ा वो रहेगा तो वो भी बता देता हूँ। जैसे 3x² - x - 4, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो इस सेम टाइप के तुम कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले x का मान निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं मिडिल स्प्लिट टर्म इंग्लिश में, या मध्य पद विभाजन विधि। तो मध्य पद विभाजन मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे गुणा चिन्ह सहित, -4 - 3 का गुणा होगा -12, और बीच वाले में जो x का गुणांक होगा वो नीचे लिख लेंगे। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा करें तो -12 आए और जोड़ें या घटाएं उन नंबर को तो -1 आए। तो ऐसे दो नंबर होंगे तुम्हारे 4 और 3। अब इनका गुणा 12 तो आएगा, माइनस का नहीं आएगा, तो हम माइनस का किसको करें, इसको कर देंगे अगर, तो 4 में से 3 गया, प्लस का 1 बचेगा, तो हमें चाहिए माइनस का, तो ये वाली संख्या माइनस की रहेगी। तो -4 और 3 रख दें बीच वाली की जगह, बीच मिडिल मध्य पद विभाजन, तो मध्य पद की जगह रखेंगे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4। जरूरी नहीं चाहे इसको पहले रखो चाहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3x - 4। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं तो +1 ले लो और 3x - 4, दोनों में 3x - 4 कॉमन है और इधर x + 1 बचा। अब यहाँ से बराबर 0, यहाँ से अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो 3x - 4 = 0 एक बार आ जाएगा, 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, तो x = 4/3, इसको मान लो तुम अल्फा कुछ भी। ठीक, और यहाँ से एक और आ जाएगा x + 1 = 0, तो x = -1। ठीक, तो ये आ जाएगा बीटा। अब सेम तरीका अपने को एक बार जोड़ना है और a b c की वैल्यू निकाल लो, तो a b c, a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा हमारा यहाँ से 3, और b बराबर आएगा -1 और c बराबर -4। बाकी तुम लोग कर सकते हो इसमें इसमें इन दोनों फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा, और इसमें दोनों के मान रखोगे, अपने आप सब कुछ सही आ जाएगा। ठीक है ना, कर सकते हो। ये मेन चीज़ है, इसको कैसे निकालते हैं ये मैंने समझा दिया, दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। इन दोनों का गुणा करेंगे वो अलग रखेंगे, बीच वाला अलग रखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं जिनका गुणा करें तो इतना है, जोड़ें घटाएं तो इतना, उनको बीच मध्य पद विभाजन में रख के फिर कॉमन लेके और नीचे में x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें क्या दिया गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब शून्यांकों का योग ये है और उनका गुणनफल ये है। शून्यांकों का योग ये यानी अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा बीटा ये है, अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा बीटा ये है, अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा बीटा ये है। अब देखो निकालते हैं, तो इसका एक समीकरण होता है, तुमको अगर देखो मैं फॉर्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ। हमारा एक समीकरण होता है ax² + bx + c। अब अगर a से सब में भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c, अब बटे a, तो इससे तो ये कट गया, तो x² अगर हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दें और -b/a यहाँ लिख दें और फिर x लिखें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना, यही आ जाना, और +c/a। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x² माइनस, और ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, मैं पहले बता चुका हूँ, और x और ये क्या है, अल्फा बीटा। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है। क्या सूत्र, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा बीटा दिया हो, तो हमारा फॉर्मूला सीधा लगाओ, खत्म आंसर। जैसे पहला देखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला है जिसमें पहले में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा
इक्वल टू है 2। तो सीधा फॉर्मूले में देखो रखो, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का 3 और एक साथ में प्लस अल्फा बीटा की जगह 2। तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर सिंपल सा है, ये वाला तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है और सीधा ये वैल्यू तो उनको दिए रहेंगे और सीधा तुम कर सकते हो। अब थोड़ा सा वैसा ये वाला बता दूं, देखो दूसरे में तुम्हारा है अल्फा प्लस बीटा बराबर है तुम्हारा √2 और अल्फा बीटा बराबर है 1/3। हमारा ये सीधा फॉर्मूला है ही लगा हुआ। अब इसमें रख दो मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह √2x और प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3 बराबर 0। अब ये 3 कभी नीचे नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरे में 3 से गुणा, जो नीचे हर में है उसी चीज़ से गुणा, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, कितना 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 √2x और यहाँ 3 का गुणा 3 नीचे 3 ऊपर तो कट जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। ये तुम्हारा समीकरण। जब नीचे रहे, नीचे कुछ भी हर में किसी में आ जाए तो पूरे में उससे गुणा कर देते हैं, जैसे तुम्हें इसमें 4 से पूरे में गुणा करना पड़ेगा। ठीक, बाकी तो सेम है, समान है, तुम कर सकते हो सारे के सारे। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड इस प्रश्नावली का। यदि द्विघात बहुपद ये है तो शून्याकों के वर्गों का योग इतना दे रखा तो k का मान। अब ये दे रखा है तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू k। ठीक, अब तुम्हें पता है चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, अल्फा बीटा -b/a, -b मतलब माइनस चिन्ह फॉर्मूले का और ये माइनस, तो माइनस और -8 अपॉन a मतलब 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा बीटा बराबर k/1, तो अल्फा बीटा इक्वल टू k। अब देखो फॉर्मूले, इसने क्या बताया, शून्याकों के वर्गों का योग 40 है। शून्याकों के वर्गों का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वर्गों का योग जो है वो 40 है। ठीक, अब तुम एक चीज़ देखो, एक फॉर्मूला होता है, तुमको बताऊं मैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुमने पढ़ा होगा, ए तो उसकी जगह अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा कि नहीं, 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये वाली चीज़ की नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इसी जगह लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 40। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता है 8, रख दो, 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का मान भी पता है के बराबर 40। अब अगर ध्यान से देखो तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये इधर हो जाएगा 64, 40 इधर आया तो माइनस का 40 उधर हो जाएगा 2k, 64 में से 40, 2k बराबर कितना निकल के आएगा 24, तो k बराबर कितना हो जाएगा 24/2, 2 से काट दो 12, k बराबर कितना आया 12। समझ में आ गया होगा तुम लोगों के बिल्कुल सही से। और जो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जैसे डालूं वीडियो आ जाया करे। बाकी के सभी पीछे के लिए क्वेश्चन की लिंक तुमको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से देख सकते हो, ठीक।